अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी फ्लटर की ट्यूटोरियल की वीडियो है उसमें हम बेसिकली फंक्शन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना पैड ओपन कर लेते हैं, जो जिस सिंपल आप गूगल में जाके लिखेंगे .pad.lang.org। तो सिंपल इसको ओपन करेंगे और ओपन करेंगे तो ये मैंने मेन फंक्शन होता है जो सिंपल आप लिख भी लेंगे अगर आपके पास नहीं आ रहा, वाइड मेन। और ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन फंक्शन लाजमी होता है और एग्जीक्यूशन जो हमारी स्टार्ट होती है वो मेन फंक्शन से होती है। तो इसके अलावा हमारी जो इसमें फंक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं वो देख लेते हैं। फंक्शन तो आज के हम इस वीडियो में जो बेसिकली करने जा रहे हैं वो ये है कि फंक्शन जो होते हैं फ्लटर में वो कितनी टाइप्स के होते हैं। बेसिक जो फंक्शन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक फंक्शन होते हैं जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और एक फंक्शन होते हैं जिनकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो फंक्शन जिनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। तो सिंपली वाइड मेन फंक्शन आपके पास भी लिखा होगा। अब मैं नीचे चले जाता हूँ, इस पर मैं एक और वो फंक्शन लिख रहा हूँ जिसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। मैं सिंपल लिखूँगा वाइड माई नेम जो कि फंक्शन का नेम है, और ये पैरेंथेसिस आ जाएगा और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी। ठीक हो गया, ये फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका है। आप यहाँ स्पेस भी दे सकते हैं। अब सिंपल मैंने वाइड का मतलब है वो फर्स्ट टाइप जो मैं आपको बता रहा हूँ जिस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, और उसका मैंने आगे ये वाला माई नेम का मतलब है फंक्शन का कोई भी नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं XYZ भी दे सकते हैं, ABC भी दे सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ माई नेम। माई नेम मैंने इसको लिख लिया। अब मैं इसमें इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, अब मैं माई नेम फंक्शन की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। तो और सिंपली मैं इसमें जाऊंगा और लिख दूंगा प्रिंट की कमांड, और उसमें लिख दूंगा माई नेम इज़ सैफ और आखिर में सेमीकोलन। ठीक है, अब ये फंक्शन मैंने पूरा का पूरा बना लिया। अब ये फंक्शन उस टाइम तक, अब सबसे पहले होता है कि फंक्शन को आपने सिंपल, इसको हम कहते हैं फंक्शन को डिक्लेयर किया, और अंदर जो बॉडी में हमने लिखा है इसको कहते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। हमने सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन भी दे दी, फंक्शन को डिक्लेयर भी कर लिया। अब तीसरा पॉइंट ये आता है इस फंक्शन को कॉल कैसे करना है। ये बेसिकली नो रिटर्न टाइप फंक्शन है, जो हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इसको हम कैसे कॉल करेंगे। अगर मैं सिंपल रन करता हूँ तो क्या होगा, सिंपल रन करूँगा तो कंसोल में कुछ भी नहीं आया। अब इसको कहीं ना कहीं हमें कॉल करवाना पड़ता है। हम इस फंक्शन को हमेशा ये बात याद रखेंगे, आप हम मेन में कॉल करवाएंगे। अब इस फंक्शन को हमने डिक्लेयर भी कर लिया और डिफाइन भी कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, हमने इस फंक्शन को कॉल करना है। तो कैसे कॉल करेंगे फंक्शन को मेन में। मेन में कॉल करने का तरीका ये होता है, जो फंक्शन का नेम होता है हम वही लिखेंगे माई नेम, और ये पैरेंथेसिस जो आ जाता है उसी तरह लिखेंगे, और आगे हम आखिर में सेमीकोलन दे देंगे। ठीक है, ये फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया। और सिंपल मैं रन करूँगा और आप देख लेंगे। अब मैंने सिंपल रन किया तो यहाँ पर लिखा आ गया माई नेम इज़ सैफ। अब ये क्या हुआ कि ये ऐसा फंक्शन है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। मैंने सिंपल फंक्शन को, वाइड फंक्शन था जिसमें मैंने माई नेम का फंक्शन बनाया और उसमें अपने प्रिंट की कमांड लिखी, और उसको कॉलिंग मैंने अपने मेन फंक्शन में करा लिया। ये हमारी फंक्शन की पहली टाइप थी जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, और इसमें हमने ये सीखा कि हम फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, और उसको मेन में कॉल कैसे कराते हैं। तो अब हम फंक्शन की जो दूसरी टाइप है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसको हम सारा रिमूव कर देते हैं, वाइड सारा रिमूव कर देते हैं। फिर हम लिखते हैं वाइड में, जो कि यहाँ पर आ गया कर्ली ब्रैकेट्स। अब एक और फंक्शन बनाना है जो कि हमारी दूसरी टाइप है, पर स्ट्रिंग उसकी रिटर्न टाइप होगी। उस फंक्शन का नाम हम जो पहले यूज़ कर रहे हैं माई नेम वही होगा, और उसकी पैरेंथेसिस आ जाएंगी, और फिर उसकी पैरेंथेसिस आ जाएंगी, फिर उसकी कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी। अब यहाँ पर होगा ये कि हमारी कोई ना कोई रिटर्न टाइप है। अब इस फंक्शन से जाहिर है हम रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और इसमें आगे ये माई नेम मेरे फंक्शन का नेम है, और फिर आगे पैरेंथेसिस आ गया जो फंक्शन के आगे होता है, उसको डिक्लेयर करने का एक तरीका है, और फिर आगे कर्ली ब्रैकेट्स आ गया। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारी डेफिनेशन आएगी। हम सिंपल यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, और
इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ, माई नेम इज़ सैफ, आगे सेमी कॉलम, ये एरर रिमूव हो जाएगा। हम सिंपल, अब हमने ये फंक्शन, ये भी हमारा एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, जिसका नेम माई नेम है, जिसमें पेरेंथेसिस है। ये फंक्शन को हमने क्या किया, हमने कोई भी फंक्शन में जब रिटर्न करना होता है उसका मतलब है इसमें से कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होगी। रिटर्न कैसे होगी, अब रिटर्न ये होगी कि हम पर ये किया कि हमने पूरा एक फंक्शन बना लिया जिसमें उसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, उस फंक्शन का नाम माई नेम है, और फिर आगे हमने उसमें रिटर्न कर दिया माई नेम इज़ सैफ। अब ये फंक्शन वर्किंग कैसे करेगा, हमने पहली टाइप तो देख ली, वाइड में तो हम सिंपल फंक्शन का नाम लिखते थे तो वो वर्किंग करना शुरू कर देता था। अब ये जो रिटर्न टाइप फंक्शन है ये वर्किंग कैसे करेगा इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लेना है, वेरिएबल ले लिया, उसका नाम रख दिया नेम, और फिर आगे इक्वल टू। अब ये जो फंक्शन का नेम है ये हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम अब ये लिख, इसको हमने कॉल करवाना है, यहाँ पर माई नेम, ये यहाँ पर कॉल हो गया, माई नेम ये यहाँ पर कॉल हो गया, यहाँ पर मैं सेमी कॉलन दे दूंगा, ये सारे एरर रिमूव हो जाएंगे। अब होगा ये, अब हो क्या रहा है, हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होगा, ये वाला। जब मेन फंक्शन कॉल होगा तो वेरिएबल नेम में कौन सी वैल्यू आएगी, वेरिएबल नेम में ये जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं माई नेम, ये माई नेम यहाँ पर चले जाएगा, इसके बाद पॉइंटर यहाँ पर जाने के बाद उसको ये वाली वैल्यू मिलेगी माई नेम इज़ सैफ। माई नेम इज़ सैफ यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर स्ट्रिंग में स्टोर होगी, स्ट्रिंग में स्टोर होने के बाद यहाँ रिटर्न हो जाएगी। जब ये कॉल करेंगे हम फंक्शन, यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो रही है, मैं आपको लिख भी देता हूँ, यहाँ पर वैल्यू आ रही है माई नेम इज़ सैफ, ये वैल्यू जो है यहाँ पर स्टोर हो रही है। यहाँ पर स्टोर होने के बाद वो इक्वल टू के साइन में क्या होता है, वेरिएबल हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन में हमने लिखा था, हम उसको कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब माई नेम में जो भी वैल्यू आ रही है वो वेरिएबल नेम में इनिशियलाइज हो रही है। अब इस वैल्यू को माई नेम में वो आ गई, अब हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली प्रिंट, यहाँ पर हम दे देंगे डॉलर का साइन और नेम, ये वैल्यू को हम प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको सिंपली रन करता हूँ, अब यह देखें ये माई नेम इज़ सैफ, ये वैल्यू आ गई आउटपुट में। और मैं यहाँ से सिंपली इसको रिमूव भी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये मैंने, और मैं यहाँ से रिमूव भी कर देता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा था, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और सिंपली मैंने इस फंक्शन में ये किया कि ये फंक्शन रिटर्न टाइप का फंक्शन है, जो कि ये स्ट्रिंग का हमने रिटर्न टाइप लिखी। अब यहाँ इंटीजर भी लिख सकते हैं, फ्लोट भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ स्ट्रिंग लिखी है, बाद में इंटीजर फ्लोट्स वगैरह उनको भी पढ़ेंगे। और सिंपली रिटर्न किया माई नेम इज़ सैफ, माई नेम इज़ सैफ यहाँ पर आ गया जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया। और इसकी जो कॉलिंग में जो भी रिटर्न टाइप आई वो नेम में स्टोर होगी, नेम में स्टोर होने के बाद हमने इसको सिंपली प्रिंट करा लिया, प्रिंट, ये जो नेम था वो मैंने यहाँ प्रिंट कराया तो मेरा माई नेम इज़ सैफ आ गया। मैं दोबारा रिटर्न कर लेता हूँ, अब इसमें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माई नेम इज़ XYZ, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ XYZ। अब देखते हैं रिटर्न टाइप क्या आती है और आउटपुट। आपने देखा मैंने यहाँ पर XYZ लिख दिया और यहाँ पर मैंने उसकी वैल्यू को चेंज कर लिया तो यहाँ पर आ गया माई नेम इज़ XYZ। तो आज की इस वीडियो में हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक फंक्शन जो कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देते और दूसरे फंक्शन जिसमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न हो रही होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।